7th 8th एपिसोड को रिव्यू कर रहे हैं, 6.3 मिलियन व्यूज़ इन 6 days, दैट्स अ गुड नंबर। और ये वो ड्रामा है जिसमें मुझे लग रहा है इसकी पेस बहुत फास्ट है, पेस के साथ साथ एक्टर्स की जो एनर्जी है वो बहुत हाई है। नॉर्मल तो वो फ्लो में बात ही नहीं कर रहे। माँ यहाँ है तो बाप की भी अभी टोन ऐसी ऊपर हुई हुई है। राहिम, शरोज, जमाल, ये वो एक्टर्स हैं जिस तरह ये एक्टिंग कर रहे हैं बहुत ऊपर से आ रहे हैं, वेरी फास्ट एंड लाउड भी हैं काफ़ी जगहों पे। तो इसकी एनर्जी बहुत फास्ट है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, पेस बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से ड्रामा मज़े का लग रहा है। एक सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं होने देता। हर सीन दूसरे से फ़र्क है, टेकिंग द स्टोरी फर्दर, तो आप बोर नहीं होते, बड़े मज़े से चल रहा है। कुछ इतने सॉलिड परफॉर्मेंस के सीन्स थे जिस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ये ड्रामा, इसमें हर एक शख्स, एक्टर से लेके टेक्निकल डायरेक्टर, राइटर, सब सेम पेज पे इन सिंक हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ऐसी थी जो आपको हिला देती है इस ड्रामे में, इन एपिसोड्स में। जैसे मुझे इसने बड़ा डिस्टर्ब किया और बड़ी पावरफुल लाइन थी और बोली बहुत अच्छी गई कि किसी को माँ कहने से वो माँ नहीं बन जाती, और फिर माँ का जवाब आता है कि किसी को बेटा कह देने से भी वो बेटा नहीं बन जाता। देखो, एक आया इम्तिहान फैमिली पे तो कैसे सबके अंदर के जो है ना जिन बाहर आ गए हैं। ही वॉज फाइन बिफोर, ठीक है, हाँ, बड़ा लाडला बेटा था, वो डिप्राइव नहीं था। और बाप जितने प्यार से उसको यतीम खाने से लेके आया था, बड़े बच्चे को, छोटा बच्चा भी था, बड़े बच्चे को लेके आया था, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारा उनका बॉन्ड था। माँ भी ठीक थी, ठीक है, बेटे को अपने इंपॉर्टेंस दे दी थी, लेकिन इसके साथ भी ईवल नहीं थी कि वो रद्द वाली सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं था कि जी माँ लिफ्ट नहीं करा रही, जुल्म कर रहे हैं, नहीं, ही वाज फाइन। तो वो कपल अपनी मर्जी से लेके आया था इस बच्चे को, और इसको बड़ा ख्याल रखते थे, बड़ी इसके पास, और उसका दिल उसके उधर। अब मुझे समझ आया कि जैसे जब भाई ये बदतमीजी करता था तो ये हर दफ़ा रुक जाता था, या उसको थप्पड़ मारते मारते ऐसे हाथ उठाया, दीवार पे मारा, क्योंकि उसका हक नहीं है। हाँ। उसको पता है कि मेन वारिस तो ये है, ये इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, आई एम एडॉप्टेड वन। तो वो जो उसकी हमेशा जो रुक जाता था या माफ़ कर देता था, वो इस वजह से था। बहुत प्यारी लाइन थी। फिर भाई का कह देना कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी, इट वॉज ऑलवेज अबाउट यू। अब शिरोज़ की शर्म, जो कि शायद थी भी नहीं, खौफ ख़त्म हो गया। ही नोज़ माई मॉम इज़ ऑन माई साइड। बाप को भी कहानी डाल दी है, अब कुछ नहीं, तो इसलिए वीडियो गेम भी खेल रहा है, रिलैक्स भी है। और उसकी फिर एक और इतनी खौफ लाइन, वैसे बाय द वे मैं इस कैरेक्टर को बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, सुहेल समीर का, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट बंदा है। भाई मैंने कहा इसका भाई एक कमीना होगा, थपड़ाएगा, ऐसे करते चला मजा आ गया। वो तो एक बड़ा प्रिंसिपल्स वाला लॉयर है भाई। उसने जो थप्पड़ मारा लॉन्ग ड्यू था, क्योंकि शरोज को कोई थप्पड़ नहीं मारता, जो मामू ने मारा है ना। और उसके बड़ी प्यारी डायलॉग पे, यार क्या कर रहा है आपका वो असिस्टेंट, उसका गला ही को दबा देता, ओहो अब मुझे भी ये करना पड़ेगा, पता है कौन सा हॉस्पिटल है, मैं जाके अपना काम करूँ। और जो उसके बाद उस शहरोज के एक्सप्रेशन से थप्पड़ खा के वो, लेकिन डू यू सी कि कितनी बेशर्मी से वो कह रहा है कि उसका गला क्यों नहीं दबाया, मुझे ही करना पड़ेगा, चलो मैं जाता हूँ। तो यानी कितना ईवल है ये लड़का। ये वक्त आने पे किसी को भी, माँ को भी शायद मार दे। थप्पड़ में बड़ा मजा आया। तो और मामू का रिएक्शन सॉलिड, वो सो गुड। और अच्छा लग रहा है मुझे आपकी कहानी उस तरफ जा रही है कि बाप जो कि एक मुनासिब आदमी है, मामू मिलने वाले। हाँ। तो यहाँ कुछ अच्छा होगा। बाप ने सुन ली है सारी बात, जो बाहर शहरयार ने पूरा कन्फेस किया बैठ के, वो बाप ने सुना है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि जो असली बात थी राहिम की, तब बाप का कोई रिएक्शन डायरेक्टर ने नहीं दिखाया। तो दैट्स वो ये तो नहीं था कि वो बाहर हो बाथरूम चला गया, अभी आया और सारी बात वहाँ हो गई। ये जो तैस था ना, मैं समझी पूरी बात सुन के मर जाएगा। नहीं ये जो थप्पड़ था ना, इट्स लाइक जैसे दाल पे तड़का नहीं डालते आप, कोई फीलिंग आती है। थप्पड़ तो वी आर लाइक हैप्पी, ये वो तो सिनेमा में होता, सीटियां बजती थी थप्पड़ में। बहुत अच्छा था कि मामू ने अपना हक दिखाया, और ये अच्छा आदमी है। मुझे लग रहा है कहीं भी ये सही है, प्रॉब्ली यही हेल्प करेगा राहिम को। लेकिन राहिम अडॉप्टेड बेटा है, लेकिन ये सीधा है, स्ट्रेट है, समझता है कि नहीं ये गलत है तो गलत है। तो आई लाइक दैट। फिर उसके बाद राहिम फंस गया, क्योंकि उससे जो गलती हुई है कि उसने कैमराज बंद करवाने का खुद कहा था। तो यहाँ अब ये बहुत बुरी तरह फंस गया है, तो इसलिए सारा शक अब उसकी तरफ जा रहा है। बाप भी समझ रहा है कि बहुत जल्दी बाप ने बिलीव कर लिया। मुझे लगा थोड़ा सा कुछ और टेस्ट करता, और बात नहीं, इतनी जल्दी क्यों मान लिया जब इनका इतना अच्छा बॉन्ड था। फिर एक जमाल के लिए बड़ी प्यारी लाइन थी कि तो जिस जगह पे एमन होती है तो उस जगह पे उससे वहाँ पहुँच कैसे जाते हो, पहले ही आ जाते हो तो वहाँ कैसे मौजूद होते हैं। पुलिस वाला उससे पूछ रहा है, जी वो हमारी शादी होने वाली है ना, कज़न भी हूँ मैं सारा। तो दैट वाज वेरी नाइस। फिर पुलिस वाले ने कहा कि 7 स्टार की होटल की चाय पीने का दिल था। 7 स्टार हमारे होते
नहीं नहीं हमारे नहीं, हमारे 5-3 स्टार, हमारे तो 5 स्टार भी नहीं है। 5 I like the SHO is little bit of relief. Yeah, no, he's very yeah. तो 7 स्टार ना अटलांटिस ही चला गया चाय पीने। वो एक्चुअली महंगी चाय थी ना, वो बिल देख के उसकी आंखें खुली ना कि चाय। But it was still cute। तो सारा बहुत, कोई ऐसा फ्लॉ नहीं या कोई ऐसी चीज़ आप पकड़ें कि ये क्या था, यहाँ क्या हो गया। तो राइटर अमेजिंग। दरवाजे वाले सीन बहुत हैवी सी, बहुत लंबा सीन था, बहुत लंबा सीन था और बहुत खूबसूरत था वो। और फिर जहाँ कन्फ्रंटेशन है, राइटर वो स्पॉट ऑन 10, बहुत ज़बरदस्त 10 चल रहा है। राइट, डायरेक्टर को पता है मैंने अपने सीन कैसे शूट करने हैं, कैसे डिवाइड किए हुए हैं और हर एक को डिफरेंट तरह से शूट करना है। जब बाकी काम देखते हैं ना तो वो बड़ा मीडियोकर सा काम लगता है इसको देख के। और इंडिया में इतने शौक से हमारे ड्रामे देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार क्या बिलीवेबल कैरेक्टर्स हैं। और मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने अपने ही ड्रामे की क्लिप लगाई, बड़ी ज़बरदस्त ना, कि लड़की यहाँ ना उसके हाथ में टेबल साफ करी, उसने किसी का सिंदूर निकाला तो एक लड़के का पैर स्लिप हुआ, वो घूमते घूमते आया, उससे टकराया तो ऐसे सिंदूर उसका उसके लग गया। उसने कहा तो शादी होगी हमारी। तो वहाँ की सोचिए, ये वहाँ भी हजम नहीं हो रहा किसी को, हमें इतना फनी लग रहा है। तो इसलिए हमारे ड्रामे देखते हैं कि यार इसमें कोई लॉजिक है, तो मेरे दिल भी समझ आ रहा है बहुत सारे लोगों को। सो स्वीट। तो मैं कल एक वैसे इनको सबको शाउट आउट टू ऑल द इंडियंस हु आर वाचिंग आवर ड्रामाज, लविंग इट। और यूके से एक हमारी इंडियन व्यूअर हैं इस शो की, उन्होंने मुझे मैसेज पहुंचाया कि मैं क्या ड्रामा में जो नहीं भी ड्रामा देखती हूँ उस शो को ज़रूर देखती हूँ रिव्यूज़ की वजह से। तो थैंक यू सो मच। बाकी कमिंग बैक टू द डायरेक्टर, अमेजिंग शॉट्स। ऑर्फनेज का जिस तरह दिखाया फ्लैशबैक, एक्टर्स का एक और वर्जन लेके आए, उनका मिलता जुलता जवानी का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। एफर्ट थी, प्रॉपर एफर्ट बिल्कुल थी उसमें, उनको चूज़ करना, वो लग भी रहे थे, बहुत अच्छा शूट हुआ। और ये सारा जो मैं ये देख रही हूँ कि महमूद असलम गुस्से में, शहरियार इधर से तप रहा है, माँ ये, और कैमरा भी हमारा ना भाग रहा है, कैमरा और ज़्यादा मेरे ख्याल फास्ट चल रहा था, उसकी वजह से सीन में जाना ही बड़ी देर तक चलता रहा। अमेजिंग द वे ही शूटिंग। और वो जिस तरह से वो पूरा कोरियोग्राफ हुआ था, एवरीथिंग जो ब्लॉकिंग हुई थी, यहाँ से उसने वो पहले वो शहरोज़ पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर माँ आगे आ जाती है, फिर माँ बचाने लगती है, फिर बाप आगे आता है। वो कितने, मैं देख रहा था कि बैक एंड फोर्थ आगे पीछे लोग हो रहे हैं और वन टेक हुआ हुआ है। आई थिंक ये सारे एक्टर्स इतने खुशनसीब हैं जो इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेहनत तो हम सभी करते हैं अपने सीन्स में, सीधी बात है, ड्रामे में अपनी जान मार देते हैं, लेकिन जब वो बन के आता है तो वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ दे सो लकी कि जितना ये एफर्ट कर रहे हैं ना, 200% ज़्यादा डायरेक्टर उसको खूबसूरत शूट कर रहा है। इवन जो शहरियार वाला सीन था जो दरवाजे के बाहर था, वो शॉट फिल्म का शॉट था एंड में, मुझे था क्लोजअप, हाफ क्लोजअप, वो आंखें उसकी आंसू निकल रहे हैं, वो ये आपको सिनेमा में शॉट मिलते हैं, टीवी पे ये नहीं मिलते। ये जो एक्टर सुपरस्टार्स बनेंगे, कल को कमर्शियल्स करेंगे, करोड़ों कमाएंगे, उसमें ये डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑलरेडी कमा रहे हैं नादिया, कि आपको नहीं पता। प्रोजेक्ट के बाद नहीं, प्रोजेक्ट के बाद फ्रेश खेप आती है ना फिर ऑफर्स की, हर प्रोजेक्ट के बाद आपको फ्रेश आता है, इन हो जाते हैं। तो उसमें मैं कहती हूँ दिस डायरेक्टर हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले। नंबर 10 राज होती है और फिर बात करती है शहरियार से, कन्फ्रंट करती है, क्योंकि उसको उसने मेन तो वही सुना ना कि उसके कमरे में थी, बस कैमरे ऑफ करा दिया, खत्म। उसके लिए ये एक चीटिंग है, हालांकि बाप उसको कह रहा है कि शायद कोई और बात हो, राहिब इज़ नॉट लाइक दैट, लेकिन शी इज़ कन्विंस्ड कि उसने चीट किया। फिर उसका वो जलाना, तस्वीरें वगैरह थी क्या, वो चीज़ों को जला रही थी, द रेज, गुस्सा। तो जो उसका काम है, जितने सीन्स हैं, उसने बहुत अच्छी तरह किए हैं। आई विल गिव हर 7.5, वेरी गुड जॉब। वो तो ड्राइविंग सीट से हट गया है, इसलिए बड़ा रिलैक्स है, और इसलिए जब आया है तो उसने बड़े आराम से कहा कि यार जस्टिफाइड है। लेकिन इंसान गलत काम भी करता है और कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं क्या करता तुम बताओ, और तुम्हें तो वैसे ही इतना हमेशा इंपॉर्टेंस मिली है इस घर में, तो आई नेवर लाइक्ड यू एनीवे, लेकिन ये कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। बहुत अच्छा सीन। शहरियार, आई थिंक रथ का ड्रामा इनके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड था, क्योंकि थोड़ी सी वो जो वही चीज़ के जी डिप्राइव्ड लड़का, और ये मुझे लगता है उससे जो है ना उनका होमवर्क हुआ है, इस रोल में बहुत परफेक्ट बैठा है शहरियार। और दरवाजे वाला सीन, बड़ा लंबा सीन, और आपका मोनोलॉग होना, ऐसे बोलते जाओ, बड़ी डिफरेंटली शहरियार ने अप एंड डाउन जो है ना इसकी अपनी डायलॉग डिलीवरी की है। बहुत कंपोज, रोना, इतनी देर रोना, फिर बैठ के एकदम लोगों के असली कहानी बताई, वो पता नहीं कि अब आपने सुनी नहीं सुनी ये तो बता दो। और एंड में अब उसने जो धमकी दी है वो क्या है, क्या करेगा कि अगर आपने अब नहीं 1 मिनट में खोला दरवाज़ा तो मैं क्या, अब क्या करेगा, अब अपने आप को ख़राब कर देगा और जाके मिखाल कह देगा कि हाँ मैंने किया। पता नहीं, यही तो हुक है, यही तो आपने देखने के लिए एपिसोड में होता क्या है। हाँ, तो वेरी नाइस। माँ के साथ सीन, इसमें 3-4 सीन बहुत सॉलिड थे शहरियार के इन एपिसोड्स में, ये इसी के एपिसोड्स थे। तो एंड वी आर ऑल वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा शहरियार ने काम किया, उसकी लुक, ड्रेसिंग 10